जितना पढ़ने के लिए स्टूडेंट्स अवेलेबल नहीं है उससे कई अधिक टीचर्स हैं उनको पढ़ाने के लिए। तो ऐसे में कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा है। इस तरीका से भी काफ़ी सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो इस संस्था से जुड़े हुए रहते हैं और यहाँ से ही वेल क्वालिफाइड टीचर्स वहाँ से लेते हैं। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जॉब्स वाले नोटिफिकेशन में। और आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग बात करेंगे आपके शहर में होम ट्यूशन के लिए स्टूडेंट्स कैसे मिलेंगे। तो इसके बारे में आज पूरा डिटेल से बात करेंगे। तो आप में से काफ़ी सारे लोग अभी ऐसे होंगे जो अभी स्टूडेंट्स लाइफ में जी रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स लाइफ में पॉकेट मनी कितना महत्व रखता है ये मैं भी जानता हूँ, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट्स लाइफ में ही जी रहा हूँ। तो चलिए आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग बात करेंगे जो आप होम ट्यूशन पढ़ा के मंथली 10,000 रुपये तक अर्न कर सकते हैं। तो ये एक रियल एवं जेन्युइन तरीका मैं आप लोग को बताऊँगा जो कैसे आप होम ट्यूशन पढ़ा के मंथली 10,000 रुपये तक अर्न कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोग को ये बता देना चाहूँगा जो अभी क्या है, अभी के समय में जितना पढ़ने के लिए स्टूडेंट्स अवेलेबल नहीं है उससे कई अधिक टीचर्स हैं उनको पढ़ाने के लिए। तो ऐसे में कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा है। तो ऐसे में स्टूडेंट्स जल्दी नहीं मिलते। मैं आप लोग के वैसे 3 जेन्युइन तरीका, एकदम जेन्युइन तरीका, जिस तरीके को अप्लाई करके आप 100% वो होम ट्यूशन के लिए स्टूडेंट्स आसानी से मिल सकते हैं और आप आसानी से 10,000 रुपये तक अर्न कर सकते हो। तो चलिए सबसे पहला तरीका के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आपको आपके मोबाइल में सिंपली गूगल में सर्च करना है होम ट्यूशन ब्यूरो नियर मी। ऐसे करके आपको सर्च करना है होम ट्यूशन ब्यूरो नियर मी। तो जैसे ही आप गूगल में सर्च कीजिएगा होम ट्यूशन ब्यूरो, तो काफ़ी सारे होम ट्यूशन ब्यूरो के नाम एवं नंबर्स यहाँ पे निकल के आ जाएंगे। तो यहाँ पे आप सिंपली क्या कर सकते हो, सभी होम ट्यूशन ब्यूरो के जितने भी संस्था होंगे उनका पहले रेटिंग्स चेक कर सकते हो। उनका रेटिंग्स क्या है, मतलब कि उनके यहाँ जो टीचर्स पहले पढ़ा रहे होते हैं या फिर पढ़ा के वहाँ से छोड़ दिए हुए रहते हैं, तो उनके वेबसाइट पे एक रेटिंग्स, मतलब कि नीचे में जैसे अभी यूट्यूब में कैसे होता है कमेंट्स करते हैं जो ये वीडियो अच्छा है या फिर ख़राब करके, इसके लिए लाइक और डिसलाइक करते हैं और कमेंट्स करके बताते हैं जो ये वीडियो कैसा है। तो उसी तरीक़ा से एक रेटिंग्स होता है। तो उनको रेटिंग्स करते हैं स्टार में, जहाँ की 5 स्टार तक रेटिंग होता है। तो उसमें रेटिंग क्या आता है, रेटिंग के साथ साथ वहाँ पे रिव्यू भी दिया जाता है उस वेबसाइट के बारे में या फिर उस संस्था के बारे में। तो पहले आपको वो रिव्यू चेक करना है। अगर वो होम ट्यूशन ब्यूरो एकदम जेन्युइन है तो ही आपको उसका मोबाइल नंबर भी वहाँ पे दिया रहता है, तो उनसे कॉल करके उनसे बात करना है। तो चलिए मैं आप लोग को यहाँ पे बताऊँगा वहाँ पे जाने के बाद आपको एज ए टीचर कैसे सिलेक्ट किया जाएगा। तो अभी जैसा कि पीरियड चल रहा है, तो अभी के जितने पेरेंट्स होते हैं वो खुद वेल एजुकेटेड होते हैं और साथ ही साथ स्टूडेंट्स भी वेल एजुकेटेड होते हैं, काफ़ी नॉलेज होता है उनको। तो ऐसे ही आप होम ट्यूशन टीचर के लिए सिलेक्ट होकर किसी भी स्टूडेंट्स के घर या फिर किसी भी चिल्ड्रेंस के घर पढ़ाने के लिए नहीं जा सकते। तो उसके लिए भी कुछ प्रोसेस है। जब भी आप वहाँ पे उस होम ट्यूशन पर्टिकुलर जो भी होम ट्यूशन वेबसाइट को आप सिलेक्ट किए होंगे वहाँ उनके ऑफिस पे जाएंगे, तो सबसे पहले तो जाते ही आपको सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसका फीस आपको 100 रुपया से लेकर 200 रुपया या 250 रुपया इतना तक रह सकता है। मैक्सिमम 500 रुपया तक आपको रजिस्ट्रेशन फीस वहाँ पे लग सकता है, मतलब पहली ही बार में। तो रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा। फॉर्म में आपको अपना एड्रेस, अपना पूरा डिटेल्स देना है। डिटेल्स के साथ साथ आप कहाँ तक एजुकेटेड हैं उसके बारे में आपको बताना है। तो वहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको रहेंगे। आप किस क्लास तक के स्टूडेंट्स को पढ़ाना चाहते हैं। 1 to 5 तक का स्टूडेंट्स को आप पढ़ा सकते हैं, या फिर 1 to 8 तक का स्टूडेंट पढ़ा सकते हैं, या फिर 1 to 10 या फिर 1 to 12 तक का स्टूडेंट को आप पढ़ा सकते हैं। तो ये काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं। आप इनमें से जितने भी क्लास तक के बच्चे को आप पढ़ा सकते हैं, इसी के बेसिस पे आप लोग से एक टेस्ट लिया जाएगा। टेस्ट कैसा लिया जाएगा तो वो भी मैं आप लोग को बता देता हूँ, क्योंकि खुद एक्सपीरियंस मैंने किया है। उस टेस्ट में आप लोग को बेसिक कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उतने भी हार्ड नहीं होते हैं। तो उस टेस्ट में जो आपको पूछे जाएंगे कुछ बेसिक मैथ्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जिस भी क्लास तक के स्टूडेंट्स को आप पढ़ाना चाहते हैं उस क्लास तक के बुक से, उसी तक के सिलेबस से आपको कुछ मैथ्स के क्वेश्चन रहेंगे, कुछ जीएस का, जनरल साइंस का। जीएस का क्वेश्चन आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं रहेगा। सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होता है वो हमेशा के लिए याद नहीं रहता है। पर्टिकुलर समय के लिए जब आप पढ़ते हैं तो ही आपको याद रहता है। तो उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इंग्लिश के कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप ही रहेगा। कुछ ट्रांसलेशन पूछे जाएंगे और ग्रामर के कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये टोटल 100 मार्क का आपका टेस्ट होगा और 100 मार्क में से आपको 60% लाना है मात्र। अगर आप 60 नंबर ले आते हैं तो आप वहाँ पे सिलेक्ट हो जाते हैं एज ए टीचर। आप 50% भी लाते हैं तो आपका नंबर वहाँ पे सेव कर लिया जाता है
और जब भी उस तरह के स्टूडेंट्स का रिक्वायरमेंट आता है तो आपसे संपर्क करके आपको वहाँ भेज दिया जाता है। इसमें आपका बेसिक 2 ही सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तो आप इजीली किसी भी बच्चे को पढ़ा सकते हैं। उसमें आप लोग का एक इंग्लिश स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, दूसरा एक मैथ। आप इजीली उस बच्चे को आराम से पढ़ा सकते हैं। तो ये सारी प्रक्रिया से आपको होके गुजरना होगा। पहला प्रोसेस ये है, ये एक जेन्युइन तरीका है। हाँ, और एक और बात, इससे अधिक पैसे मतलब 500 से अधिक पैसे के आपको कहीं पे डिमांड किया जा रहा है, पहले होम ट्यूशन देने से पहले अगर आपको पैसे की अधिक डिमांड किया जा रहा है तो मैं आपको कहूँगा आप उसको अवॉइड कीजिए। वो एक स्कैम हो सकता है आपसे पैसे अर्न करने की। तो जो एक जेन्युइन संस्था होगी वो आपको पहले ट्यूशन प्रोवाइड कराएगी, उसके बाद ही आपसे कुछ चार्ज करेगी। लेकिन हाँ, जो फॉर्म फीस होता है, रजिस्ट्रेशन फीस 1 से 200 रुपया ही होता है। मैं मैक्सिमम 500 रुपये तक का बात किया हूँ, क्योंकि हर एक शहर में अलग अलग चार्जेस होते हैं, तो इसीलिए मैक्सिमम की बात मैंने 500 किया है। लेकिन आप लोग को मिनिमम 100 से 200 रुपये ही लगेंगे। लेकिन अगर 500 रुपये से अधिक आपको लग रहे हैं तो आप उसको अवॉइड कीजिए। तो ये एक जेन्युइन तरीका है आपको होम ट्यूशन के लिए स्टूडेंट्स लेने के लिए। आपको काफ़ी लंबा प्रोसेस लगा होगा, लेकिन इसके थ्रू आपको जो अगर स्टूडेंट्स मिलेगा तो वो आपको एक सॉलिड स्टूडेंट्स मिलेगा। और आपको ये संस्था आपको डायरेक्ट उस पेरेंट्स से कांटेक्ट करवा देगी और आपको उनके घर जाके आपको ट्यूशन देना होगा। तो इस तरीका से भी काफ़ी सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो इस संस्था से जुड़े हुए रहते हैं और यहाँ से ही वेल क्वालिफाइड टीचर्स वहाँ से लेते हैं। अब ऐसा तो नहीं हो सकता जो आप सबसे जाइएगा पूछने के लिए, जो आप अपने बच्चे के लिए ट्यूशन लगवाना चाहते हैं, आप तो नहीं जाइएगा सामने से पूछने के लिए। या पेरेंट्स भी तो आपसे पूछने के लिए नहीं आएंगे क्या आप ट्यूशन पढ़ाते हैं, क्या आप ट्यूशन किन किन से जाएंगे पूछने के लिए। तो इसीलिए पेरेंट्स डायरेक्ट कांटेक्ट करती है इस संस्था से और ये संस्था डायरेक्ट कांटेक्ट करते हैं टीचर्स से। तो ये एक बीच में एक रिलेशन बनाता है टीचर्स और पेरेंट्स के बीच, और तब जाके आपका पूरा काम ईजिली हो पाता है। तो ये एक जेन्युइन तरीका है। चलिए अब दूसरे तरीका के बारे में बात करेंगे, तो चलिए वो देखते हैं। तो दूसरा तरीका उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अपना एजुकेशन कंप्लीट करके किसी जॉब के तलाश में है। उन स्टूडेंट्स के लिए ये तरीका है, वहाँ से कुछ ही समय में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स आपको ईजिली मिल जाएंगे। तो सबसे दूसरा तरीका ये है, आपको स्कूल ज्वाइन करना है। तो आपके आसपास में काफ़ी सारे प्राइवेट स्कूल होंगे जहाँ पे कहीं ना कहीं हमेशा एक टीचर्स की रिक्वायरमेंट रहती है। तो वहाँ पे जाके आप स्कूल ज्वाइन कर सकते हैं। स्कूल ज्वाइन करने से पहले आपको वही प्रोसेस, आपको एक टेस्ट देना होगा। जिस भी क्लास तक के स्टूडेंट्स को आप पढ़ा सकते हैं, और वहाँ पे टेस्ट देने के बाद आप इजीली किसी भी प्राइवेट स्कूल में वहाँ पे पढ़ा सकते हैं। प्राइवेट स्कूल में एज ए टीचर, छोटे मोटे जो प्राइवेट स्कूल आपके आसपास में होते हैं उसमें एज ए टीचर आप जल्दी सिलेक्ट हो जाएंगे। और सिलेक्ट होने के बाद और स्कूल में अच्छे तरीक़े से पढ़ाने से आपसे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स खुद ही कांटेक्ट करेंगे, या फिर काफ़ी सारे पेरेंट्स आपसे खुद ही कांटेक्ट करके पेरेंट्स अपने बच्चे के लिए आपको एज ए होम ट्यूशन टीचर वहाँ से हायर कर लेंगे। तो ऐसे करके भी अगर आपका बेस बन जाता है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स आपको होम ट्यूशन के लिए मिल जाता है, तो इस तरीक़ा से भी आपको एक होम ट्यूशन के लिए काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मिल सकते हैं। तो ये एक दूसरा तरीका था, ये भी आप कर सकते हैं अगर आपके पास समय है। क्योंकि अगर आप स्कूल ज्वाइन करते हैं तो ऑब्वियसली आपको 6 से 7 घंटे देना होगा। तो अगर आपके पास दिन में 6 से 7 घंटे हैं तो आप स्कूल ऑब्वियसली ईजिली ज्वाइन कर सकते हैं। अब जो तीसरा तरीका के बारे में हम लोग बात करेंगे, तो ये एक तरीका नहीं है, बेसिकली आप कॉन्टैक्ट्स कहिए। एक तरीका से आप अपने उन फ्रेंड्स के साथ कॉन्टैक्ट्स में रहिए जो फ्रेंड्स होम ट्यूशन पढ़ाते हैं। उन फ्रेंड्स के साथ कांटेक्ट में रहिए, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है कहीं भी आप जो आपके फ्रेंड्स हैं वो पढ़ाने के लिए जाते हैं, तो आपके फ्रेंड्स तो पहले ही बिजी शेड्यूल में रहते हैं। मतलब कि उनके पास अपना एक टाइम का शेड्यूल बना हुआ होता है, जो इस टाइम से इस टाइम तक यहाँ पढ़ाना है और यहाँ पढ़ाना है। उनके पास समय नहीं होता है, और उन बीच में काफ़ी सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो उनसे संपर्क करते हैं, जो अगर आप यहाँ भी आ रहे हैं होम ट्यूशन के लिए तो आप मेरे भी बच्चे को होम ट्यूशन दे दीजिए, मतलब पढ़ा दें। ऐसे में क्या होता है, इनके पास समय ना होने के कारण ये इनको मना कर देते हैं। लेकिन अगर आप उनके संपर्क में रहिएगा, आप अपने फ्रेंड्स के संपर्क में, तो ऐसे में क्या होगा, जो ये इन पेरेंट्स को मना न करके आपको पेरेंट्स से बात करवा देंगे और आप डायरेक्टली उनसे बात करके वहाँ पे एज ए होम ट्यूशन टीचर ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये 3 तरीका था, बेस्ट एवं जेन्युइन तरीका है। इस तरीका से आप लोग इजीली होम ट्यूशन स्टूडेंट्स ढूंढ सकते हैं आप अपने आसपास, क्योंकि स्टूडेंट्स लाइफ में पॉकेट मनी कितना इंपॉर्टेंट होती है ये मैं भी समझ सकता हूँ और आप भी समझ रहे होंगे। तो चलिए अब हम अगले पॉइंट के बारे में बात करेंगे, जो आप
फ़ीस कितना चार्ज कर सकते हैं? अगर आप फ़ीस चार्ज करने की बात करते हैं तो जिस भी संस्था के थ्रू, जिस भी होम ट्यूशन ब्यूरो की तरफ से अगर आप वहाँ पे जाइएगा पढ़ाने के लिए, तो वहाँ तो फ़ीस वहीं से निर्धारित रहता है और उनके वेबसाइट पे भी आपको देखने को मिल जाएगा जो आप कितना फ़ीस चार्ज कर सकते हैं। तो मैं मिनिमम फ़ी की बात करूँ तो आप पर स्टूडेंट 500 रुपीज़ चार्ज कर सकते हो, और अगर मैक्सिमम फ़ी की बात करूँ तो वो तो अगर आप भी डिपेंड करेगा, और मैक्सिमम 1000 रुपये तक आपको पर स्टूडेंट फ़ीस वहाँ मिल सकता है। शुरुआत की बात कर रहा हूँ। तो ये तो हो गया 500 से लेके 1000 रुपीज़ तक 1 to 5 क्लास के लिए होम ट्यूशन ब्यूरो की तरफ से ये फ़ीस निर्धारित रहती है। वहीं अगर हम लोग बात करें, अगर आप लोग स्कूल के थ्रू जा रहे हैं पढ़ाने के लिए, आप कहीं स्कूल में पढ़ा रहे थे और उसके थ्रू अगर आपको स्टूडेंट्स मिलता है, तो वहाँ पे आप निर्धारित कर सकते हैं जो आप कितना फ़ी चार्ज करेंगे एक स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए, 2 स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए, वो आप पे डिपेंड करेगा। या आप किसी फ्रेंड्स के थ्रू जा रहे हैं तो वो आपको एक फ्रेंड्स आइडिया देगा जो आप इतना से इतना तक फ़ीस इस एरिया में या इस पर्टिकुलर स्टूडेंट से चार्ज कर सकते हैं, यानी तो फिर वो आप पे डिपेंड करेगा जो आप कितना फ़ीस चार्ज करना चाहते हो। पहला दिन कैसे पढ़ाए बच्चे को, तो इसके लिए मैं आप लोग को, अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो मैं अपने एक्सपीरियंस के तौर पे बता देना चाहूँगा। पहला दिन आप एक इंट्रोडक्शन क्लास कीजिएगा, जिस इंट्रोडक्शन में आप पहले खुद के बारे में इंट्रोडक्शन दीजिएगा, उसके बाद बच्चे से उनका इंट्रोडक्शन लीजिएगा, साथ ही साथ उनसे कुछ बेसिक टेस्ट, जैसे आपको हो गया आपको उनसे उनका एड्रेस लिखवाना, एड्रेस लिखवाने के साथ साथ उनके स्कूल के बारे में डिटेल्स जानना, उनके क्लास के बारे में डिटेल्स जानना। साथ ही साथ आप उनसे कुछ बेसिक टेस्ट में आप मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस का टेस्ट ले सकते हैं, जीके का टेस्ट ले सकते हैं, और टेस्ट लेने के दौरान आप एनालाइज कर सकते हैं जो बच्चे को क्या क्या आ रहा है करके और क्या क्या नहीं आ रहा है करके, और उस तरीक़ा से आप उस बच्चे को अपने गाइडलाइंस के अंदर अच्छी शिक्षा दे सकते हैं, और अच्छी शिक्षा देने के साथ साथ एक अच्छा शिष्टाचार भी दे सकते हैं, जिससे कि वो बच्चा एक अच्छी शिक्षा के साथ साथ एक अच्छा शिष्टाचार के साथ साथ अगर अपना नाम रोशन करता है तो साथ ही साथ आपका भी नाम ऑटोमेटिक रोशन हो जाएगा। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप लोग को आज की सारी बात समझ में आ गई होंगी, कैसे आप होम ट्यूशन टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं और कैसे ट्यूशन के लिए स्टूडेंट्स ढूंढ सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोग के मन में कुछ भी डाउट है या कुछ भी क्वेश्चन है इसको लेके, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट्स कीजिएगा, तो मैं आपको वहाँ 100% रिप्लाई करने का कोशिश करूँगा। और साथ ही साथ अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर इसी तरह के रोज़ एक नए वीडियोज़ आते हैं। तो चलिए, धन्यवाद।